अब हम इस एक्सॉन की जो हमने नर्व है उसके हमने बात तो कर ली कि किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। अब जो एक्सॉन है उसके हम एक्सॉन के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, ठीक है। अब जो एक्सॉन होगा, लेट ये एक एक्सॉन है, इस एक्सॉन में, और ये किससे राइज हो रहा है, ये सेल बॉडी से राइज हो रहा है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ कि जो एक्सॉन की जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी कंटिन्यूएशन है, वो इस सेल बॉडी की जो सेल मेम्ब्रेन थी उसकी कंटिन्यूएशन है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी है, दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ सोमा, ठीक है। तो और इसे हमने क्या नाम दिया, इसे हमने स्पेसिफिकली नाम दिया एक्सोलेमा, इस कवरिंग को, ठीक है। इस कवरिंग को हमने नाम दिया बेटा बिट, इस कवरिंग को हमने नाम दिया एक्सोलेमा, ये रहा, ठीक है, जो पिंक से शो किया गया है। अब इस कवरिंग के अंदर कुछ साइटोप्लाज्म भी होगा, ठीक है। इस कवरिंग के अंदर कुछ साइटोप्लाज्म भी होगा, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, उसे हम नाम दे रहे हैं एक्सोप्लाज्म, ठीक है। उसे हमने क्या नाम दिया, एक्सोप्लाज्म। अच्छा जी, तो इस एक्सोप्लाज्म जो इस एक्सोलेमा से सराउंडेड है, ठीक है, उसे हम क्या कह रहे हैं, उसे हम कह रहे हैं एक्सिस सिलेंडर। क्लियर। तो एक्सॉन क्या है, एक्सॉन एक एक्सिस सिलेंडर है, ठीक है। एक्सॉन का एक्सिस सिलेंडर, एक्सॉन का दूसरा नाम क्या है, एक्सिस सिलेंडर। जब जब हम इस एक्सोलेमा, जो एक्सोप्लाज्म सॉरी जो, हाँ, जो एक्सोलेमा है जो एक्सोप्लाज्म को सराउंड करती है, तो हम इसे क्या नाम देते हैं, एक्सिस सिलेंडर, ठीक है जी। अब क्या होगा, इस एक्सोप्लाज्म के अंदर जैसे न्यूरोप्लाज्म था सेल बॉडी के अंदर, उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स थे, यहाँ पर भी होंगे, यहाँ पर भी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा, एक्सोप्लाज्मिक वेसिकल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं यूजुअली, और आपको न्यूरोफिब्रिल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। बट क्या एब्सेंट होंगी, नेसल बॉडीज या कहीं नेसल ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होंगे। अच्छा जी, अब इसका एक इम्प्लीकेशन होगा, क्या इम्प्लीकेशन होगा इसका, हमने पहले भी स्टडी किया था कि नेसल बॉडीज या फिर नेसल ग्रैन्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चा, राइबोसोम्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है। और राइबोसोम्स का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। मतलब जो सेल बॉडी के अंदर राइबोसोम्स आपके न्यूरो नेसल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो वो प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, तो वहाँ पर तो कोई इशू नहीं आएगा। बट एक्सोप्लाज्म में भी तो प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, इस एक्सॉन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोटीन्स होते हैं वो सिंथेसाइज नहीं किए जा सकते बिकॉज इन सेल बॉडीज प्रेजेंट नहीं है। तो इन प्रोटीन्स को इस इस सेल बॉडी से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, कहाँ पर, इस एक्सोप्लाज्म में, ठीक है। मतलब प्रोटीन सिंथेसिस हो कहाँ रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस सेल बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक है। फिर उन प्रोटीन्स को एक्सोप्लाज्म में लाया जा रहा है, ठीक है। अब जिस प्रोसेस से एक्सोप्लाज्म में लाया जाता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सोनल फ्लो। क्लियर। उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सोनल फ्लो। तो इंपॉर्टेंट है, तो नेसल बॉडीज ना होने के भी कुछ नुकसान है, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, तो एक्सोनल, तो जो इसके प्रोटीन्स हैं वो सेल सोमा के अंदर यानी पेरिकैरियन के अंदर सिंथेसाइज किए जाएंगे और फिर ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे इस एक्सोन के अंदर थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एक्सोनल फ्लो। क्लियर। अच्छा, एक बात बहुत और इम्पॉर्टेंट है कि हमने जो बात करी है, अच्छा, जो न्यूरिलेमा की हमने बात करी है, ठीक है, कि एक्सिस सिलेंडर जो है यानी जो एक्सॉन है कुल मिलाकर उसके जो ये मेम्ब्रेन है उसे हम कहते हैं न्यूरिलेमा, ठीक है। तो अब क्या होता है, अच्छा, आपके जो नर्व फाइबर्स भी हैं वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। नर्व फाइबर्स आपके दो टाइप के हो सकते हैं बिकॉज मैंने कहा डिफरेंट वेज हैं क्लासीफाई करने के, ठीक है। वहाँ पर हमने डेंड्राइट्स और एक्सॉन के ऊपर बात करी, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। हम नर्व फाइबर्स को और दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, कैसे, माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड, ठीक है। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स के अंदर माइलिन शीथ प्रेजेंट है, एक शीथ है, ठीक है, अभी हम बात करेंगे, माइलिन शीथ प्रेजेंट है, जबकि नॉन माइलिनेटेड में वो एब्सेंट है, ठीक है। तब उसमें किस तरह से अरेंजमेंट होगा उसकी हम बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स के अंदर। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स के अंदर ये आपको एक्सॉन दिख रहा है, ठीक है, ये क्या, ये सारा एक्सॉन है, ठीक है। अभी अब तक हमने क्या सोचा कि ये हमारा एक्सॉन है, ठीक है। इस एक्सॉन की जो कवरिंग है हमने कहा न्यूरिलेमा, और इसमें जो सब्सटेंस भरा है वो हमने कहा एक्सोप्लाज्म, है कि नहीं, ऐसे ही बोला है हमने, ठीक है, कि मतलब जो एक्सेस सिलेंडर है जो एक्सॉन है उसके आउटर में सबसे आउटर कवरिंग न्यूरिलेमा होगी, ठीक है। बट यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, अगर हम बात करें माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स की, ठीक है, अगर हम बात करें माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स की, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो एक्सॉन है इस एक्सॉन के आउटर में सबसे पहले माइलिन शीथ प्रेजेंट होगी, क्या प्रेजेंट होगी, माइलिन शीथ, ये, ठीक है। ये जो आपको वेट ये जो शो की जा रही है ये सबसे पहले क्या है, यानी इस येलो येलो
एक्सॉन के ऊपर जो आपका एक्सोप्लाज्म है उसके ऊपर जस्ट क्या प्रेजेंट है, माइलिन शीथ प्रेजेंट है। ठीक है, किसमें, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में। उसके आउटर में प्रेजेंट है क्या चीज़, उसके आउटर में आपको मिलेगी न्यूरिलेमा। ठीक है, तो एक्सॉन, उसके आउटर माइलिन शीथ, उसके आउटर न्यूरिलेमा, किसमें, माइलिनेटेड नर्व फाइबर में। जबकि नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर में ये माइलिन शीथ एब्सेंट होगी, तो एक्सॉन के ऊपर जस्ट क्या प्रेजेंट है, न्यूरिलेमा। ठीक है, अच्छा जी, तो यही लिखा है कि एक्सॉन में जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर है उसमें जो एक्सॉन होगा उसके ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट है। इंसुलेटेड लिखा है, उसके हम बात करेंगे कैसे इंसुलेशन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, इंसुलेशन यानी ये बिकॉज नर्व फाइबर है ट्रांसमिट करेगा इम्पल्सिस को। ठीक है, बट एक जो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर होता है उसमें बिकॉज माइलिनेटेड शीथ प्रेजेंट नहीं है, तो आपका इम्पल्स आराम से ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, थ्रू आउट द एक्सोन, क्लियर। बट नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स के ऊपर ये जो आपके ये इंटरनोड्स प्रेजेंट है, ठीक है, जिन पर माइलिन शीथ लगी हुई है, तो ये इनमें ट्रांसमिट जो इसमें इम्पल्स है वो ट्रांसमिट नहीं करने देते। क्यों, बिकॉज ये इंसुलेटेड है उसके लिए। ठीक है, ये नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिटर ही नहीं होने देते, क्लियर। ये भी हम देखेंगे थोड़ी देर में, डोंट वरी। तो इसलिए लिखा इंसुलेटेड बाय, तो एक्सॉन इज इंसुलेटेड बाय माइलिन शीथ। ठीक है, ऐसे एक्सॉन जिसमें माइलिन शीथ है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर, जिनमें नहीं है उन्हें हम कहेंगे नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। ठीक है, तो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में माइलिन शीथ नहीं होगी। अब हम इस माइलिन शीथ के नेचर की बात करते हैं। ठीक है, जो माइलिन शीथ, अब हमें समझ में आएगा कि जो इंसुलेशन है क्या फंक्शन, क्यों हम इंसुलेशन कह रहे हैं। जो माइलिन शीथ है इसका नेचर कैसा है, ठीक है, इसका बायोकेमिकल नेचर देखते हैं। तो एक थिक लिपोप्रोटीन शीथ है। क्या मतलब, थिक यानी मोटी, सबको समझ में आ जाएगा। लिपोप्रोटीन इन लिपिड कंपोनेंट भी है और प्रोटीन कंपोनेंट भी है। ठीक है, अब मेन इसमें लिपिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, लिपिड जो होता है, कौन किस टाइप का लिपिड प्रेजेंट होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। ठीक है, लिपिड कोलेस्ट्रॉल मिलेगा आपको, इसमें लेसिथिन मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन, सेरेब्रोसाइड। ठीक है, और सेरेब्रोसाइड एक टाइप का स्फिंगोमाइलिन है। ये सब आप बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हो। ठीक है, बट पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये चीज़, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स होता है उसमें आ जाता है। कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन, सेरेब्रोसाइड। ठीक है, जो इतना नहीं याद रख सकता वो याद रखे, लिपिड्स प्रेजेंट हैं और प्रोटीन प्रेजेंट है, बट मेन कंपोनेंट लिपिड्स हैं। ठीक है, और लिपिड्स जो होते हैं हमें इम्पल्सिस को ट्रांसमिट होने नहीं देते। ठीक है, तो हमने बात करी थी कि माइलिन शीथ जो है वो एक कंटिन्यूअस शीथ नहीं है। कंटिन्यूअस क्यों नहीं है, जैसे हमने देखी, इसके लिए आपको फर्स्ट वाला डायग्राम शो करते हैं, ये वाला डायग्राम। ठीक है, वेट अ बिट। तो अच्छा, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, हमने कहा ये एक्सॉन है बिकॉज हम एक्सॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है, और माइलिनेटेड नर्व फाइबर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर की। तो इसमें क्या होगा कि माइलिनेटेड नर्व फाइबर में हमने कहा कि एक सर्टेन जंक्शंस प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये आपका देखो एक सिंपल सा एक्सॉन है। ठीक है, अगर एक नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर होगा तो जो ये पर्पल से शो कर रहा हूँ बस ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, कि एक्सॉन प्रेजेंट है लगातार। ठीक है, कोई ये येलो कलर के बॉक्सेस प्रेजेंट नहीं है। बट अगर हम माइलिनेटेड नर्व फाइबर की बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें जो एक मिनट, तो इसमें जो वो ट्रांसमिट होगा इम्पल्स, वो कंटिन्यूस ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, इस थ्रू आउट दिस एक्सॉन। ठीक है, कंटिन्यूस कंडक्शन होगा। लेकिन अगर हम बात करें माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स की, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, हमने अभी बात करी, इस एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है। ठीक है, ऐसे माइलिन शीथ प्रेजेंट होगी। ठीक, क्या ये माइलिन शीथ कंटिन्यूअस है, नहीं, हमने बीच में सर्टेन ब्रेक्स बनाए हैं। कैसे ब्रेक्स, ऐसे ब्रेक। ठीक है, ये जो ब्रेक आपको शो हो रहा है, ठीक है, मैं इसे डिफरेंट कलर से शो कर रहा हूँ, जो बीच में ब्रेक्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, जहाँ पर माइलिन शीथ एब्सेंट है। ठीक है, इन ब्रेक्स को हम क्या कहते हैं, इन ब्रेक्स को हम कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। क्लियर। तो ये इन नोड्स के बीच ये नोड्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या सेगमेंट क्या हुए, ये हुए इंटर नोड्स। ठीक है, ये एक इंटर नोड हुआ, तो इन दो इंटर नोड्स के बीच में एक नोड प्रेजेंट है। ठीक है, दो इंटर नोड्स के बीच में एक नोड प्रेजेंट है। ऐसे ये दो इंटर नोड्स, इनके बीच में एक नोड प्रेजेंट है। तो जो इंटर नोड्स हैं, ये इंटर नोड्स क्या है, ये इंटर नोड्स माइलिन शीथ प्रेजेंट है इनके अराउंड, एक्सॉन्स के अराउंड। ठीक है, तो माइलिन शीथ कंटिन्यूअस शीथ नहीं होती। ठीक है,
दो माइलिन शीथ के बीच में, मतलब जो माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है वो दो इंटरनोड्स में प्रेजेंट है, ठीक है। और इंटरनोड्स के बीच में क्या प्रेजेंट है, ये नोड, ठीक है। तो जहां माइलिन शीथ कहाँ एब्सेंट होगी, तो आंसर है उसका नोड ऑफ रेनवियर पर माइलिन शीथ एब्सेंट होगी, ठीक है। अब यही एक और चीज़ देख लेते हैं, इसका फीचर क्या है कि हमें पता चल गया कि इंसुलेशन प्रोवाइड करता है माइलिन शीथ, ठीक है। अगर नर्व नॉन माइलिनेटेड होता तो इम्पल्स, ठीक है, थ्रू आउट दी लेंथ जो है वो रन करता, ट्रांसमिट हो सकता था। लेकिन जब ये माइलिनेटेड है तो ये जो माइलिन शीथ है ये इम्पल्स को ट्रांसमिट होने नहीं देगी, मतलब यहाँ से इम्पल्स ट्रांसमिट नहीं हो सकता, ठीक है, यहाँ से इम्पल्स ट्रांसमिट नहीं हो सकता। तो अब क्या करेंगे, तो उसमें क्या होता है कि ये जो इम्पल्स है ये जंप करेंगे। लेट यहाँ तो इम्पल्स आया ट्रैवल करके, दूसरे शो करते हैं। यहाँ तो आपका इम्पल्स आ गया, ठीक है, ट्रैवल करके, ठीक है। अब वो क्या करेगा, वो इस येलो वाले पाथ के ऊपर नहीं चल सकता, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो जंप करेगा, ठीक है। फिर यहाँ से एक नोड से दूसरी नोड पे जंप करेगा, फिर आगे जंप करेगा। तो ये जंप करता हुआ कंडक्ट करता है। तो माइलिनेटेड फाइबर्स में, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स के अंदर जो कंडक्शन है वो कैसा होता है कि एक इम्पल्स जो है वो नोड्स टू नोड आपका जंप करेगा। इस टाइप के कंडक्शन को हम क्या नाम देते हैं, इस टाइप के कंडक्शन को हम कहते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन, ठीक है, जिसमें इम्पल्सेस जंप करते हैं एक नोड से दूसरी नोड पर, ठीक है जी। इसका सीधा सा आप ऐसे एनालॉजी ले सकते हो, लेट ये हमारे पाथ है, हमारा यहाँ लेट हम सड़क पे चल रहे हैं, ठीक है, और बीच में कीचड़ प्रेजेंट है, बीच में कीचड़ प्रेजेंट है, हम उस पर नहीं चल सकते, ठीक है, ये गहरा कीचड़ प्रेजेंट है, हम गंदे हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से यहाँ कूद जाएंगे, ठीक है, फिर कीचड़ प्रेजेंट होगा आगे, फिर कीचड़ प्रेजेंट होगा, हम फिर कूद जाएंगे इसी तरह से, ठीक है। तो यही चीज़ क्या करते हैं, यही चीज़, क्योंकि हम इस कीचड़ पर नहीं चल सकते और वे इम्पल्सिस जो है वो माइलिनेटेड के थ्रू ट्रांसमिट नहीं हो सकते, तो वे भी जंप करती हैं, ठीक है। तो ये जंपिंग कंडक्शन क्या है, सॉल्टेटरी कंडक्शन है, क्लियर। और ये कंडक्शन होता है फास्ट कंडक्शन, ठीक है, ये फास्ट कंडक्शन होता है, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, बिकॉज कूद रहे हैं, चलना नहीं पड़ रहा है इन्हें, जंप ले लेके कर रहे हैं, ठीक है, हॉप कर रहे हैं ये। तो फास्ट कंडक्शन होता है सॉल्टेटरी माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स के अंदर, ठीक है जी। तो अब हम बात वापस आते हैं वहीं पर। तो माइलिन शीथ का हमने बायोकेमिकल नेचर देख लिया, थिक लिपोप्रोटीन की शीथ है। लिपिड्स का नेचर देख लिया, कौन से प्रेजेंट है। तो हमने कहा कि माइलिन शीथ एक कंटिन्यूस शीथ नहीं है, ठीक है जी, अब हमें पता है, ठीक है। तो एब्सेंट होगी जब कंटिन्यूस नहीं है, कहाँ पर एब्सेंट है, उन इंटरवल्स को हम क्या कह रहे हैं, नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है। और इन दो नोड्स के बीच में कहाँ पर जो माइलिन शीथ है वो प्रेजेंट होगी, इंटर नोड्स पर, ठीक है। माइलिन शीथ जो है, ये इंपॉर्टेंट बात है, माइलिन शीथ किससे बनी है, लिपिड से बनी है, ठीक है। तो माइलिन शीथ जो है माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स को व्हाइटिश अपीयरेंस प्रोवाइड करती है। तो ये पूछ लेते हैं कि कौन से जो नर्व फाइबर है वे व्हाइट कलर के होंगे, माइलिनेटेड या फिर नॉन माइलिनेटेड, या फिर व्हाइट कलर जो होता है नर्व फाइबर्स का किसकी वजह से होता है, माइलिन शीथ की वजह से। क्यों, बिकॉज उनमें मेजर कंटेंट लिपिड है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इस माइलिन शीथ फॉर्मेशन की, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, हम दो टाइप में नर्वस सिस्टम को डिवाइड करते हैं, ठीक है। मोटा मोटा बात करें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होंगे, ठीक है, जबकि इनसे निकलने वाली जो नर्व्स है, जो पेरिफेरल बॉडी में, देखो ये आपकी बॉडी है, ठीक है, ये आपकी बॉडी है, तो उसमें क्या है, कुछ सेंट्रल कह रहे हैं ना, तो कुछ रीजन सेंटर में प्रेजेंट है बॉडी के, ठीक है, तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब कुछ रीजन जो है वो आपका पेरिफेरल, यानी इस बॉडी से दूर जा रहा है, पेरिफेरल हिस्सों में, ठीक है, दूर दराज हिस्सों में जा रहा है, ठीक है, उसे हम कहेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर्म करते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपकी पेरिफेरल नर्व्स आती हैं, ठीक है जी। अब ये हम यहाँ पर क्यों बता रहे हैं, हम अपने इसलिए बता रहे हैं बिकॉज माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स यहाँ पर भी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है, मतलब माइलिन शीथ यहाँ पर भी प्रेजेंट है और माइलिन शीथ पेरिफेरल में भी प्रेजेंट है, ठीक है। बट क्या होता है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर कि लेट ही हमारा एक्सॉन है, ठीक है, एक्सॉन में क्या है, ये आपका एक्सोप्लाज्म है, एक्सोप्लाज्म के ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट है, ठीक है, माइलिन शीथ प्रेजेंट है। और इस माइलिन शीथ के ऊपर क्या प्रेजेंट है, इस माइलिन शीथ के ऊपर न्यूरिलेमा प्रेजेंट है, इस माइलिन शीथ के ऊपर न्यूरिलेमा प्रेजेंट है। इस न्यूरिलेमा के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, इस न्यूरिलेमा के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं श्वान सेल्स, ठीक है। वे श्वान सेल्स जो हैं वे इस माइलिन शीथ फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो जो माइलिन शीथ बनी है,
जो माइलिन शीथ बन रही है ये इस श्वान सेल्स की वजह से बनी है। और श्वान सेल्स कहाँ प्रेजेंट है? न्यूरोलेमा में। तो न्यूरोलेमा है तो श्वान सेल्स है, हाँ श्वान सेल्स है, ठीक है, श्वान सेल्स हैं तो माइलिन शीथ है, ठीक है, और माइलिन शीथ है तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर है, MNF, ठीक है। तो अगर हम ये, ठीक है, ये चीज़ हमने देखी। अब क्या होगा अगर हम कहें कि अगर ये अगर न्यूरोलेमा एब्सेंट हो, ठीक है, अब हम इससे क्या हिसाब लगाएंगे कि न्यूरोलेमा नहीं है तो माइलिन शीथ नहीं होगी, है ना, इसमें हिसाब लगाएंगे क्योंकि हमने कहा न्यूरोलेमा है तो श्वान सेल्स प्रेजेंट है, वहाँ पर श्वान सेल्स है तो माइलिन शीथ प्रेजेंट है, और माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर है, ठीक है। लेकिन हम कह रहे हैं कि इस जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वहाँ पर न्यूरोलेमा एब्सेंट होती है। अब हम क्या सोचेंगे, भाई न्यूरोलेमा एब्सेंट है तो फिर माइलिन शीथ कैसे बन गई वहाँ पर? यही एक कैच है, ठीक है, वहाँ पर आपके माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, यानी माइलिन शीथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होती है, बट उन्हें श्वान सेल्स फॉर्म नहीं करते, ठीक है, इसलिए वहाँ पर न्यूरोलेमा की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एक न्यूरोग्लियल टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पेसिफिकली ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है, ऑलिगोडेंड्रिया या फिर ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है, वे रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्माइलिन शीथ फॉर्मेशन के लिए, ठीक है जी। जबकि जो पेरिफेरल आपका, ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके न्यूरोलेमा एब्सेंट है, जबकि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वहाँ पर न्यूरोलेमा में श्वान सेल्स प्रेजेंट है, और तो हम कह सकते हैं या तो डायरेक्टली कि श्वान सेल रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, फिर हम कह सकते हैं न्यूरोलेमा रिस्पॉन्सिबल है, किसमें? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, किसके लिए? माइलिनोजेनेसिस के लिए, ठीक है, जबकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं माइलिन शीथ के फंक्शन की, जो हमें पता है ऑलरेडी, ठीक है, दो फंक्शन है, इंसुलेशन का करेगी, ठीक है, क्योंकि लिपिड्स प्रेजेंट है, कीचड़ है, तो ये इस पर हम चल नहीं सकते, इस पर जो नर्व इम्पल्स है ट्रांसमिट नहीं हो सकता, ठीक है। और एक दूसरा क्या है? फास्टर कंडक्शन, ठीक है, और यही रीजन है कि फास्टर कंडक्शन होता है। कैसे? बिकॉज जो इम्पल्सेस है वो जंप करेंगे एक नोड से दूसरी नोड की ओर, ऐसे कंडक्शन को हम कहते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन, ठीक है, ये फास्टर कंडक्शन है। क्लियर? जो आपको इस फिगर में भी शो किया और हमने इसकी ऑलरेडी बात कर ली। और ये जो प्रोसेस है सॉल्टेटरी कंडक्शन, ये काफ़ी, ये भी एक बड़ा टॉपिक है, अपने में ही अलग टॉपिक है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली कैसे होता है, कैसे आयंस का डिफ्यूजन होकर ये ट्रांसपोर्ट होता है इम्पल्सेस, वो हम सेपरेट वीडियो में स्टडी करेंगे। यहाँ पर हमने एक बेसिक समझ लिया कि इम्पल्सेस जंप कर रहे हैं एक नोड से दूसरी नोड की ओर, ठीक है। दूसरी इसकी वो क्या है? इंसुलेटिंग कैपेसिटी। हाई इंसुलेटिंग कैपेसिटी होने से नहीं ये रेस्ट्रिक्ट करेगी नर्व इम्पल्स को, ट्रांसमिट नहीं होने देगी अपने से, नहीं, माइलिन शीथ ट्रांसमिट नहीं होने देती, ठीक है। तो अगर एक नर्व फाइबर के अंदर ये बहुत सारे नर्व फाइबर हैं, बहुत सारे तारे हैं, जैसे हम कहें कि अगर हम बहुत सारे तारों को मिला दें तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। हमारी बॉडी में क्यों नहीं होता शॉर्ट सर्किट? बिकॉज हमारी बॉडी में जो हर एक नर्व फाइबर है वो किससे कवर्ड है? माइलिन शीथ से कवर्ड है, जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं, ठीक है। साथ में हमने अलग से ये भी देख लिया कि हर एक नर्व फाइबर एंडोन्यूरियम से कवर्ड होगा, ठीक है। तो पर्टिकुलर कवरिंग प्रेजेंट है। ऐसे इंसुलेशन कौन प्रोवाइड करता है? ऐसी माइलिन शीथ जो प्रेजेंट है वो इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। तो इससे क्या होगा? नेबरिंग नर्व फाइबर्स स्टिमुलेट नहीं होंगे, ठीक है। तो जो इम्पल्सेस है वो उसे एक एक्सोन में ही रखेगी। क्लियर? लास्ट आपका जो है न्यूरोलेमा, जो हम ऑलरेडी देख चुके। न्यूरोलेमा की वही वाली बात है, श्वान सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि नॉन माइलिनेटेड में, ठीक है, नेरी जो आपका एक्सोप्लाज्म होगा, एक्सोप्लाज्म के ऊपर, जस्ट एक्सोप्लाज्म के ऊपर प्रेजेंट होगी न्यूरोलेमा, ठीक है। जो कि माइलिनेटेड के अंदर पहले एक्सोप्लाज्म, उसके ऊपर माइलिन शीथ, उसके ऊपर न्यूरोलेमा, और न्यूरोलेमा में श्वान सेल्स, जो श्वान सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं माइलिन शीथ फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। जबकि और किस में प्रेजेंट होती है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एब्सेंट होगी, ठीक है जी। तो जो हमने सब पढ़ा है उसकी जल्दी से एक समरी ले लेते हैं, हमारा टॉपिक कैसे कंप्लीट हो गया। तो हमने कहा कि जो न्यूरॉन्स हैं, नर्व सेल हैं, वे क्या हैं? वे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की। एक टिपिकल न्यूरॉन के अंदर 3 मेजर पार्ट्स होंगे, ठीक है, सेल बॉडी या फिर पेरिकैरियन या फिर इसे हम सोमा भी कह सकते हैं, ठीक है। इससे 2 प्रोसेसेस राइज करेंगे, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। डेंड्राइट शॉर्ट एंड ब्रांच्ड प्रोसेसेस हैं, शॉर्ट हैं, ब्रांच्ड हैं, ठीक है। जीरो भी हो सकते हैं, यानी एब्सेंट भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। ये क्या काम करते हैं? सेल बॉडी की और ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्सेस को,
नेसल ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे, न्यूरोफिब्रिल्स भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है जी। और इन्हें नर्व फाइबर भी कहते हैं, एक्सॉन को भी डेंड्राइट को भी। जबकि एक्सॉन की बात करें, एक्सॉन कैसे प्रोसेस है, ये लॉन्गर प्रोसेस हैं। एक न्यूरॉन के पास एक एक्सॉन तो होगा ही, तो यूनिपोलर में भले ही 0 डेंड्राइट है लेकिन एक एक्सॉन होगा, बायपोलर में भले ही एक डेंड्राइट है एक एक्सॉन होगा, और मल्टीपोलर न्यूरॉन में जो ब्रेन मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है, ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, एक से ज़्यादा डेंड्राइट है बट तब भी एक ही एक्सॉन होगा, तो एक न्यूरॉन के पास एक एक्सॉन होगा, ठीक है। एक्सॉन और एक्सॉन हिलक में क्या एब्सेंट होता है, नेसल ग्रेन्यूल्स या फिर नेसल बॉडीज। और राइज ये किससे करता है, सेल बॉडी से राइज करेगा, जिस रीजन से सेल बॉडी से राइज कर रहा है वो है एक्सॉन हिलॉक, ठीक है। फिर हमने बात करी एक्सॉन में एक्सोप्लाज्म है जो कवर्ड है न्यूरिलेमा से, ठीक है, किसमें, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में। अगर हम माइलिनेटेड की बात करें तो एक्सॉन है, मतलब जो एक्सॉन है उसमें सबसे पहले एक्सोप्लाज्म है, एक्सोप्लाज्म के अराउंड क्या प्रेजेंट है, माइलिन शीथ प्रेजेंट है, उस माइलिन शीथ के अराउंड क्या प्रेजेंट है, उसके अराउंड प्रेजेंट है न्यूरिलेमा, ठीक है, जिसमें श्वान सेल्स देखने को मिलेंगे, श्वान सेल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। न्यूरिलेमा कहाँ मिलेगी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। जबकि माइलोजेनेसिस का जो फॉर्मेशन है ये जब बिकॉज न्यूरिलेमा जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एब्सेंट होती है तो वहाँ पर ओलिगोडेंड्रोसाइट या फंक्शन परफॉर्म करता है। माइलिन शीथ की हमने बात करी, माइलिन शीथ की क्या फंक्शन है, कंडक्शन, फास्टर कंडक्शन होता है, तो सॉल्टेटरी कंडक्शन है आपका, ठीक है, सॉल्टेटरी कंडक्शन है और इंसुलेशन का काम करती है। क्लियर। तो ये सब चीज़ें जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोस हैं उन्हें शेयर करें ताकि और की भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें ओनली 10 रुपीज़ पर मंथ। इस सबकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, इन दिस वर्ल्ड में एक डिफरेंस क्रिएट होगा। आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बाय कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम बालाजी बॉम्ब, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।